हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। क्लास 10th के लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसके अंदर बोला गया है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 5, -8। दूसरा पॉइंट है 2, -8 एंड थर्ड पॉइंट है 2, 1। मीन्स हम लोगों को 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और बोला गया है कि इन तीनों पॉइंट से अगर एक सर्कल पास होता है तो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कंसिडर कर लिया हम लोगों ने कि ए, बी और सी ये तीनों पॉइंट्स कहाँ पर है, सर्कल की सर्कमफेरेंस पर है। मीन्स सर्कल इनसे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और ओ उसका सेंटर है और इस सेंटर ओ के हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। लिख देते हैं इस चीज़ को। राइट, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ओ आर x, y। सो हम लोगों ने सेंटर ओ है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y हैं, ऐसा हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अगर ये सेंटर है और ये पॉइंट्स कहाँ पर है, सर्कमफेरेंस के ऊपर है, देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ बी के इक्वल होगा और ओ सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी क्या है, रेडियाई, एक ही सर्कल की रेडियस है तो फिर ये आपस में इक्वल होंगी। और अगर ये तीनों रेडियस इक्वल हैं तो फिर इनके स्क्वायर्स भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो कह सकते हैं ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ठीक है, अब तो क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओ ए का मतलब ओ और ए के बीच में डिस्टेंस, जब ओ बी कह रहे हैं तो ओ और बी के बीच में डिस्टेंस, और जब ओ सी कह रहे हैं तो ओ और सी के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2 रिलेशंस निकाल सकते हैं इन तीनों के बेसिस पर। अब हम लोग स्टार्टिंग में कौन सा रिलेशन कंसिडर करेंगे, कभी जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 2 पॉइंट्स हम लोग कंसिडर करते हैं, ऐसी 2 डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करते हैं जहाँ पे कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट एक जैसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस पॉइंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, और यहाँ भी इस पॉइंट के अंदर देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2। इसका मतलब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को वो इन 2 लाइन सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे, इन 2 डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं क्या, ये कौन सी डिस्टेंस है, ओ बी, और ये क्या है, ओ सी। इसका मतलब हम लोग इन दोनों को लेके अभी स्टार्टिंग में चल रहे हैं। ऐसा इसलिए हम लोगों ने किया कि जब एक जैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, सेम साइन वाले कोऑर्डिनेट सेम वैल्यू के होते हैं, तो क्या होता है, एक वेरिएबल ख़त्म हो जाता है और इजीली हम लोग आंसर निकाल सकते हैं दूसरे वेरिएबल का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या रिजल्ट डिड्यूस किया कि ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ सी स्क्वायर के इक्वल होगा। राइट, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला के अंदर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है इनको x1 y1 कंसिडर कर लें और इसको कंसिडर कर लें x2 और y2। सो लिख दीजिए इसको। सो दिस इज व्हाट x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। सो y2 अभी कितना है, y, और y1 कितना है, -9, और जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो y + 9 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ओ सी स्क्वायर है, करेक्ट। तो ओ और सी, अभी ओ और सी के केस में अभी हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं फिर से। तो x -2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब y माइनस y1 का मतलब दैट इज़ 1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, x -2 का होल स्क्वायर इस साइड में भी, x -2 का होल स्क्वायर इस साइड में भी। कभी भी जब इक्वल के इधर उधर सेम साइन वाले नंबर होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, क्या रह गया यहाँ पे, y + 9 का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू, इधर से देखें तो y -1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर देते हैं इसको तो लिख सकते हैं क्या, y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 9 स्क्वायर, तो कितना हो गया 81 प्लस 2ab मीन्स 18y, a - b का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से स्क्वायर से लिखा जा सकता है। अगेन y स्क्वायर इज देयर, y स्क्वायर इज देयर, सो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। तब क्या रह गया हम लोगों के पास में 18y, और इस 2y को इधर ट्रांसपोज कर दे तो -2y एंड दिस इक्वल टू, इधर ऑलरेडी क्या है 1, और 81 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस में रहेगा। अभी कितना रह गया ये 16y, सॉरी इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस, तो कितना हो गया 20y
इक्वल टू -80, ठीक है। तो y इक्वल टू वॉट -80, 20 को ट्रांसपोज करते हैं, डिवाइड में जाएगा, कैंसिल आउट किया तो y इक्वल टू कितना आ गया -4। सो हम लोगों ने क्या किया, y की वैल्यू फाइंड कर ली और ये कितनी निकली -4। अगेन इसी रिलेशन से एक और रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऑल्सो OA² इक्वल टू वॉट OB²। OA² और OB² भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जस्ट क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ओके। तब OA, अब इसको x1 y1 कंसिडर कर रहे हैं और इसको x2 y2, तो लिख सकते हैं क्या, x - 5 और इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, सो y माइनस, और जब हम लोग माइनस से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो y + 8 का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू OB। सो दिस इज OB मीन्स x - 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा y + 9 का होल स्क्वायर। एक्सपेंड कर देते हैं a - b का होल स्क्वायर, सो x² + 25 - 10x प्लस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y की हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो y की वैल्यू कितनी है, -4 रख दीजिए, सो दिस इज -4 + 8 और इसका स्क्वायर, दिस इक्वल टू एक्सपेंड करते हैं, सो x² + 4 - 4x, राइट। और यहाँ क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से, ओके। सो ये हो गया हम लोगों का -4 + 9 और इसका स्क्वायर। अगेन देखें x² इज देयर, x² इज देयर, सो x² से x² कैंसिल, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बचता है हम लोगों का -10x प्लस का 25 प्लस, अभी गए -4 + 8, सो -4 + 8 कितना हो गया 4, और 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 लिख दिया हम लोगों ने। इधर से क्या रहता है -4x + 4, अगेन देखिए -4 है प्लस का 9 है, सो -4 + 9 कितना होगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अभी क्या करिए, कांस्टेंट एक तरफ एंड वेरिएबल्स एक तरफ, और उससे पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो दिस इज -10x, दोनों को प्लस किया तो दैट इज 41 इक्वल टू -4x, और यहाँ पे सम किया तो दैट इज 29। x को इधर लेके जा रहे हैं और 29 को इधर लेके आ रहे हैं, तब बन जाएगा 41 - 29 इक्वल टू -4x ऑलरेडी है, ये नेगेटिव था, ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव 10x। कितना रह गया 41 में से 41 में से 29 माइनस किया तो दैट इज़ 12 इक्वल टू कितना आ गया 6x। इसका मतलब x इक्वल टू 12/6 एंड 12/6 का मतलब 2। सो x कितना निकाला हम लोगों ने 2 और y कितना फाइंड किया -4। therefore coordinates of center of the circle आर, तब क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 2, -4, और यही हम लोगों का आंसर है। आई थिंक स्टूडेंट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।